हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन प्लस क्लासेस लाइव लेक्चर वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। लाइव लेक्चर वीडियो को कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि यूट्यूब पे भी शेयर किया जाए। कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल सकते हैं जो कि 30-35 मिनट्स के होंगे, लेकिन कोर्स को समझने के लिए, उसे डीपली जानने के लिए आपको लाइव क्लासेस में ही ऐड होना पड़ेगा। क्योंकि लाइव क्लासेस में हम लोग सिर्फ कोर्स फ्लो को नहीं समझते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो क्वेरीज हैं हमारे, उसको भी समझते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। और अभी हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और फिर आपका क्लास 11th-12th का फिज़िक्स का लाइव क्लासेस भी चल रहा है, जिसमें कि अभी मैंने 11th का सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ाया हुआ है फिज़िक्स में, और क्लास 12th का आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एयरफोर्स नेवी का जो फिज़िक्स है आपका, वो रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं, उसमें भी लाइव आप लोग जुड़िए। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो लाइव क्लासेस में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे सही है, आपको एक जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नेटवर्क प्रॉब्लम से भी चल रहे हैं अभी, तो उनके नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए ठीक है, आप यूट्यूब पे आइए, अपना वीडियो वॉच करिए, और जो भी क्वेरीज़ है उसे जो नंबर आपके पास है उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, इंस्टीट्यूट के नंबर पे, और व्हाट्सअप करिए उस पर क्या क्वेरीज़ है आपकी, उस क्वेरीज़ पे एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको फिर से भेज दिया जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा चैप्टर फ्लो था वो किस क्वेरीज के साथ चला। ओके, और आज कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है हमें, जो कि सॉल्व करके हम लोग पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, जिसमें कि फैक्टराइजेशन मेथड होगा और भी बहुत सारे मेथड होंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, एक प्रॉब्लम आया था कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको कि हमें सॉल्व करने हैं। आइए 1 बाई 1 करके चेक करते हैं। और जैसे क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, 3x² माइनस 243 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है आपका, तो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका है -243, आपका ax² वाला टर्म है 3x², जो टर्म आपका मिसिंग है वो है आपका bx, यानी x और x का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है। कोई इशू नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए वेरी सिंपल, 3x² इज इक्वल टू 243 कर लीजिए। x² 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 243/3। x² इज इक्वल टू कैंसिल करा लीजिए 81, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। डिस्कस हम लोग फर्स्ट जो वीडियो था हमारा लाइव लेक्चर वाला, उसमें हमने डिस्कस किया कि जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और निगेटिव नंबर के लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो x की 2 वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी, अगर क्यूबिक होता तो 3 होता। पोलिनोमियल में भी हमने इस चीज़ को देखा, अगर कोई हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वहाँ पे जीरोज़, नंबर ऑफ जीरोज़ 3 हो जाते हैं। और उसके साथ साथ हमने ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन किया। अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर पोलिनोमियल हो और उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर हमारा पोलिनोमियल या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो गया या इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गया, तो अब ग्राफ बनाएंगे तो एक कर्व मिलेगा जो कि या तो अपवर्ड में ओपन होगा या डाउनवर्ड में ओपन होगा।
ठीक है, इस टाइप का पैराबोलिक कर्व एक मिलेगा। क्यूबिक होगा तो 3, इसको एक्स एक्सिस पे 3 जगह ये इंटरसेक्ट लाइन करेगी, इस टाइप का ग्राफ होगा। इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि ये जिस इक्वेशन का ग्राफ है, जिस पोलिनोमियल का ग्राफ है, अगर ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है तो इसका नंबर आप 0 से 3 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर ये इक्वेशन का ग्राफ है तो इसके 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। एक्स की 3 वैल्यू है जो ये 3 जगह कट रहा है, उस पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका आ रहा है जो कि एक इक्वेशन है 4 - 11x इज इक्वल टू 4 - 11x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 4 - 11x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके चेंज कर दिया जाए। तो 3x स्क्वायर माइनस 11x को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, प्लस 11x, 4 को राइट साइड में लेके जा रहे हैं, -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्पेल फैक्टर मेथड से करेंगे। क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, और जो आपका कांस्टेंट है आपका -4, इसका प्रोडक्ट निकालिए, क्या आ गया, -12। इस -12 का ऐसा 2 फैक्टर खोजना है जिसको ऐड करने पे 11x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फिर से जब हम प्रोडक्ट निकालें तो -12 आ जाए। अब इसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 12 का एक फैक्टर होगा 3 × 4, एक इसमें से किसी को प्लस या माइनस होना पड़ेगा तभी -12 आएगा। मिडिल टर्म का साइन देखिए, मिडिल टर्म आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर को पॉजिटिव रखिए, छोटे नंबर को निगेटिव करिए। जो मिडिल टर्म का साइन होगा वो साइन हमेशा फैक्टर में बड़े नंबर को जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका प्रोडक्ट तो -12 आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे 4 + -3 करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1, जिसमें मिडिल टर्म हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा इसका फैक्टर देखते हैं, 6 × 2, 2 छोटा है इसको माइनस करिए, 6 बड़ा है इसको प्लस करिए, क्योंकि मिडिल टर्म हमारा पॉजिटिव है। तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मिडिल टर्म नहीं मिला, प्रोडक्ट तो मिल रहा है। एक और इसका फैक्टर है 12 × 1, जिसमें 12 × -1 करेंगे तो -12 आ जाएगा, और 12 - 1 करेंगे यानी 12 और -1 को ऐड करेंगे तो 11x आ जाएगा। अब इस मिडिल टर्म को स्पेल कर दीजिए, 3x स्क्वायर हमारा फैक्टर मिल गया, प्लस 12x -x -4 इज इक्वल टू 0। इन 2 टर्म में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेते हैं तो x + 4 बचेगा। -x -4 में क्या कॉमन है, कॉमन ऐसे लेना है कि ब्रैकेट में जो नंबर्स बच रहे हैं वो सेम नंबर बचे। तो यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर से ये जो हमारा 3 टर्म था इसको हमने ब्रेक करके 4 टर्म कर लिया इस इक्वेशन को, और फिर हमने यहाँ पे इसको कॉमन करके 2 टर्म कर लिया। फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया, सेकंड टर्म हमारा ये हो गया। पोलिनोमियल चैप्टर में हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड साइन पे हमें फोकस नहीं करना है। प्लस और माइनस से ही सिर्फ टर्म को सेपरेट किया जाता है। तो ये एक टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है आपका, कॉमन क्या आ रहा है, x + 4 आ रहा है। फिर से दोनों टर्म में x + 4 कॉमन है, इसको ले लीजिए कॉमन।
ये कॉमन निकल गया x प्लस 4, तो यहाँ बच गया फर्स्ट टर्म में 3x, सेकेंड टर्म में बच गया -1 इज इक्वल टू 0। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेरी हुआ कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट, एक नंबर ये, सेकेंड नंबर ये, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ऐसा कब होता है? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है। सपोज दैट हम लोगों ने LKG नर्सरी में क्वेश्चन क्वेरी हमारे सामने आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम यहाँ पे क्या, इस ब्लैंक में क्या फिल करें कि ये इक्वेशन सही हो जाए? जाहिर सी बात है, यहाँ 0 लिखेंगे। 0 × 7 इज इक्वल टू 0। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 4 आपका एक टर्म हो गया, 3x माइनस 1 आपका एक टर्म हो गया। दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि या तो आपका x प्लस 4 0 है, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या फिर आपका 3x माइनस 1 0 है। अगर आपका x प्लस 4 0 है, देन x इज इक्वल टू -4, और अगर आपका 3x माइनस 1 0 है, देन x इज इक्वल टू 1/3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 1/3, दो सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके क्या होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट, और थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, ठीक है। और लाइव लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पर चैप्टर आपके पास 300 प्लस क्वेरीज रह रहे हैं। इस 300 क्वेरीज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? टाइमिंग। कभी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो उसके टाइम पे आप ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन करते समय आप कितना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके पास जो होंगे वो 3 घंटे में ही सॉल्व करने हैं। 3:15 में आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल लेके चलते हैं। आज बहुत सारे क्वेरीज आप लोग के आए हैं। रूट के बारे में आया था कि रूट वाले नंबर का कैसे फैक्टर करेंगे। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है आपका ax² प्लस bx प्लस c के जैसा दिख रहा है, ये सारे टर्म्स। और इन सारे टर्म्स में इस बार सब कुछ स्टैंडर्ड है। आइए आगे देखते हैं। सेम मेथड, सेम प्रोसेस होगा हमारा। जो कोफिशिएंट ऑफ x² है क्या है? √3 ले लीजिए, √3। और जो आपका कांस्टेंट है 7√3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम नंबर को रूट में मल्टीप्लाई करें। √3 × √3 इज इक्वल टू 3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 7 इज इक्वल टू 21। अब 21 का ऐसा दो फैक्टर हमें फाइंड करना है जिसको ऐड करने पे प्लस 10x आ जाए, और प्रोडक्ट जब हम उसका निकालें तो फिर से 21 आ जाए। 21 का एक बहुत इजी फैक्टर है 7 × 3। 7 और 3 को आप ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है। तो इसको ब्रेक किया जाए। √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3, ये तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ब्रेक करते समय अगर आपके मन में ये क्वेरी आ रही है कि पहले किसको लिखें, पहले 7x लिखें या पहले 3x लिखें, डज नॉट मैटर, किसी को भी आप पहले डाल दीजिए। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? x के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। कांस्टेंट में तो कुछ कॉमन है नहीं। √3 और √7 में सिर्फ एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल कॉमन निकाल लीजिए, x। √3x यहाँ पे बच जाएगा, कॉमन लेने के बाद यहाँ 7 बच जाएगा, प्लस
इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7√3 है, तो 3 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, √3 इंटू √3, यानी कि इस दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 को आप कॉमन लेके आइए, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अब ये √3 आपका कॉमन हो गया, बचा क्या, √3, तो यहाँ पे √3x बच जाएगा प्लस 7 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, दो टर्म बन गया, दोनों टर्म में फिर एक टर्म आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉमन शो हो रहा है, उसको बाहर निकाल लीजिए, √3x प्लस 7, और जो टर्म बच गए उसको एक साथ लिख लीजिए। फिर आपने वही चीज़ देखा कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक टर्म आपका 0 है। अगर ये टर्म आपका 0 है तो x इज इक्वल टू -7/√3 हो जाएगा, और अगर ये टर्म आपका 0 है तो x इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। ओके, तो रूट में अगर कोई नंबर है तो उसे देख करके आप लोग डरिए मत, उसको सॉल्व करिए। क्या इसमें कठिनाई आ रही थी? कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब थोड़ा सा जो क्वेरी आपका है उसको और स्टैंडर्ड में हम लोग चेंज करेंगे। क्वेरी को स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं अगर कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र नहीं आएंगे, वो तो क्वाड्रेटिक हैं लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको शो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने, ये था 10x - 1/x इज इक्वल टू 3। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। इसका डिनोमिनेटर नहीं है, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, 10x² - 1 होल अपॉन x इज इक्वल टू 3। इस x से इसको मल्टीप्लाई करिए, 10x² - 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को राइट साइड लेके आइए, 10x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको प्रीवियस लाइव क्लासेस में बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाएंगे, फिर आगे फ्लो में लेके चलेंगे। अब फिर से इसका फैक्टर 10 इंटू -1 -10 का दो फैक्टर चाहिए जो कि -3 ला दे। 10x² - 5x प्लस 2x -1, चेक कर लीजिए आप लोग। इन दोनों में से 5x कॉमन ले लीजिए, 5x कॉमन लेंगे तो 2x - 1 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। फिर से 2x - 1 आपको कॉमन शो होने लगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, बाहर जो लोग टहल रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में करिए। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -1/5। दो नंबर आप जीरोस, दो नंबर आप सॉल्यूशन फिर से आपको मिले। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें कि डिग्री के फॉर्म में होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाएगा उसको। ओके, जैसे एक क्वेरी हमारे पास आया था, उसको चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेरी था 3 पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करना था। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी राइट डाउन कर लूँ मैं। 4 पावर x प्लस 1 प्लस 4 पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। चलिए, दो क्वेश्चन सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के तो एग्जामिनेशन में नहीं आए थे, लेकिन उसके पहले कंटिन्यू 2 साल पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस भी रखता है आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और सेकंड इसका इम्पोर्टेंट आपको दिखेगा जब एडवांस में मैं आप लोगों को लेके चलूँगा, एडवांस मैथमेटिक्स में।
तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 3 पावर x प्लस 2 और 3 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है। हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लास 9th में आपको बताया गया कि अगर a पावर x इंटू b पावर a पावर y है, दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या करते हैं इस केस में कि जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, और अगर हमें डिवाइड करना होता तो माइनस कर लेते हैं। बस इसी लॉ को यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है हमारा, लॉ ऑफ रेडिकल्स हमने एक टॉपिक लिखवाया होगा, उस पे इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे पावर ऐड किया गया है x प्लस 2, देन वी कैन राइट हियर 3x इंटू 3 पावर 2। ओके, सेम पावर सेम बेस, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे जब हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, प्लस 3 पावर माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर पावर निगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए, वो पावर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पावर x इज इक्वल टू 10। अब ऐसे ब्रेक करना होगा आपको। उसके बाद इसे मान लीजिए लेट 3 पावर x, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारा, कुछ भी मान सकते हैं। 3 पावर x इज इक्वल टू a, तो जहाँ 3 पावर x है वहाँ पे आप लिखेंगे a इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 10। इसको और सॉल्व करते हैं तो 9a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 10। इसको और सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया वैसे ही है ये। 9a स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट लिख दूँ इज इक्वल टू 10a। ओके, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा आपको। 1 और 9 का प्रोडक्ट निकालते हैं। 9 का एक ऐसा फैक्टर जिसे ऐड करने पे -10 आ जाए और प्रोडक्ट निकालने पे पॉजिटिव का 9 आ जाए, यानी कि -9 -1 ब्रेक कर लीजिए। 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या शो हो रहा है, 9a कॉमन है, a माइनस 1 बचेगा, -1 कॉमन लीजिए। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे याद रहेगा ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है सारे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। फिर सेम नंबर आपको कॉमन लेने होते हैं, a माइनस 1 और यहाँ बचेगा 9a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, a इज इक्वल टू 1 और यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 1/9। दो वैल्यू निकला। अब ऐसा मत करना कि खुश हो जाना यहीं पे आंसर आ गया, एग्ज़ाम में छोड़ के आ गए, घर पे आज 4 नंबर का क्वेश्चन था ऐड कर लिए कि 4 में 4 मिल गया। नहीं, आपको वैल्यू x के लिए सॉल्व करनी है, तो इसे आगे बढ़ाइए। ओके, ये a का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/9। अब a हमारा क्या है, 3 पावर x, तो यहाँ इसको पुट कर दीजिए। 3 पावर x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हमने फाइंड की, a की वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो जब भी सिंगल टर्म अगर है, LHS में एक टर्म है, एक टर्म RHS में है, और x की वैल्यू निकालनी है, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर बेस सेम है उस कंडीशन में केवल बातें हो रही हैं। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो हम एक बात जानते हैं, लॉ ऑफ रेडिकल्स का फिर से यूज़ होगा। 3 पावर 0, यहाँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ,
2 पावर 0 भी 1 होता है, x पावर 0 भी 1 होता है, 7 पावर 0 भी 1 होता है। यानी किसी भी नंबर का पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 3 लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तभी एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं, इसीलिए बेस मैंने सेम कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारा था 3x इज इक्वल टू a हमने माना था, और a की वैल्यू आई थी 1/9। तो इसे फिर से ब्रेक करिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2, जब भी लिखेंगे 3 के बेस में ही लिखेंगे क्योंकि LHS में 3 है। अब इसको ऊपर लेके आप आएंगे तो 3 पावर -2, यहाँ से बेस फिर सेम हो गया, x इज इक्वल टू -2। ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख के रखा है 4 पावर x प्लस 1 प्लस 4 पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ करिए आप, 4 पावर x प्लस 1 है तो इसे लिख लीजिए 4x इंटू 4 पावर 1 प्लस 4 पावर 1 अपॉन 4 पावर x, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, और वहाँ माइनस था तो उसे डिवाइड के फॉर्म में। लेट 4 पावर x इज इक्वल टू ABC, एनीथिंग, कुछ भी मान लीजिए, वैल्यू पुट करिए, फिर एक आपको ऐसा इक्वेशन दिखेगा, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, उसे तोड़िए, जो भी आपने माना है ABC उसकी वैल्यू आएगी, फिर वापस ले जा कर के जहाँ आपने लेट किया है वहीं पर रख दीजिए अपने सपोजिशन में, x का वैल्यू फाइंड करिए। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि फैक्टराइजेशन पे थे। अब आपका सेकंड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर पे क्वेरीज थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे क्या क्वेरीज आ रही है ये इसको भी देख लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जो क्वेरीज आप लोगों की आई है वो मैंने एक्सरसाइज में टिक लगा के रखा हुआ है। एक क्वेरीज था 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। कोई इशू नहीं है भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो बहुत अच्छा मेथड, बस आपको क्या करना है, स्टेप नहीं भूलना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप अगर स्टेप भूल जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, तभी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन था 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x होगा, x राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x को लेफ्ट साइड लेके आइए, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई ये नहीं ना सोच रहा है कि कैसा जादू हो गया, नथिंग, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आप लोग लाइव लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं उस चीज़ को, हाँ, कि कैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। तो वहाँ पे टाइम वेस्ट अब मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। अब अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करना होता, अगर हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना होता, फिर से वही करते जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, लेकिन हमें क्या करना है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। टैग लग गया है क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, जो आपका कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को राइट साइड लेके आइए। -1 राइट साइड में आ गया तो क्या हो गया, +1 हो गया। दूसरा काम आपका क्या था, सेकेंड वर्क आपका ये था, सेकेंड स्टेप की x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे LHS और RHS में डिवाइड कर दीजिए। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल, -3/10 x इज इक्वल टू 1/10।
तीसरा स्टेप आपका ये था कि इसमें कोई एक नंबर ऐड करते हैं इस इक्वेशन में, जिससे कि ये पूरा का पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। वो नंबर क्या होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। वो नंबर आपका x के कोफिशिएंट का हाफ होगा, 1 × 1/2 कर देंगे उसमें। x का कोफिशिएंट क्या शो हो रहा है यहाँ पे, -3/10। साइन नहीं छोड़ना, कभी भी टर्म्स लिखेंगे ना साइन के साथ। पोलिनोमियल्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि अगर कोई टर्म पूछेगा, अगर निगेटिव साइन है तो श्योर उसको लिखना होगा वहाँ पे, इसीलिए पूछा भी जाएगा। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3/20। ये वो नंबर है -3/20 जिसके स्क्वायर को अगर हम LHS में ऐड करते हैं, RHS में ऐड करते हैं, तो LHS वाला हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि वो a + b के होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। वो एक्सप्रेशन जो होगा वो a + b के होल स्क्वायर में होगा। और इक्वेशन है ना, तो अगर LHS में ऐड कर रहे हैं तो RHS में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना होगा x² - 3/10x प्लस -3/20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 प्लस -3/20 होल स्क्वायर। अब क्या करें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर वाले में x लिख लीजिए। ये क्या है, -3/20 लिख लीजिए, होल स्क्वायर, कुछ नहीं सोचना है, यही होगा ही होगा, फिक्स है। इज इक्वल टू 1/10 होल स्क्वायर करिए, नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 9/400। अब पहले इसको ऐड करके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम हो जाएगा इसका 400, ये हो जाएगा 40 + 9, इसको और ऐड कर लेंगे तो 49/400। अब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, x - 3/20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/400। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या होगा, x - 3/20 इज इक्वल टू ±7/20। ओके, अब 3/20 को इधर लेके आओ, x इज इक्वल टू 3/20 प्लस -7/20। मैंने आपको बताया कैसे ऑपरेट करेंगे। एक बार प्लस करते हैं, अगर एक बार आपने प्लस किया तो x इज इक्वल टू 3/20 प्लस 7/20 हो जाएगा, और अगर एक बार आपने माइनस किया तो 3/20 माइनस 7/20 हो जाएगा। ऐड करेंगे 10/20, कैंसिल आउट कराइए, 1/2, x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसको करिए -4/20 माइनस 1/5, कैंसिल कराने पे x इज इक्वल टू -1/5। ओके, तो ये आपका कौन सा मेथड था, ये मेथड था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्या किया, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट हमारा लेवल पे आएगा वो होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करिए, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद नेचर ऑफ रूट्स होगा। ओके, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पे क्वेश्चन करते हैं। अगर रूट्स इसके रियल हैं तभी उसको सॉल्व करना होता है, और रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा। कैसे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए, नियर अबाउट 73-75 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो उस PDF में और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको करिए, जो भी क्वेरीज हो उसे फिर से फॉरवर्ड करिए हमारे सामने। तो नेक्स्ट आपका था कि 2x², एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें कि इसमें भी क्वेरी आई थी कि रूट वाला ही कोई सॉल्व किया जाए। ठीक है भाई, आप लोग रूट वाले से बहुत घबरा रहे हैं। 2x² प्लस 5√3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से
नहीं करना है। इसे हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है? तो इसे हमें करना है आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ही तो है। बस अब हम लोग इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ। सिद्धाचार्य ने जो फार्मूला दिया, x = -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ए बी सी के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 2। लिखते समय साइन का ध्यान रहेगा, नेगेटिव होगा जरूर लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है? 5√3 और सी की वैल्यू क्या है? 6। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। x = -b, माइनस फार्मूले में है उसको नहीं छुएंगे। 5√3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी कि 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 2, सी के जगह पे 6 होल अपॉन 2a, 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करिए। -5√3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, जो नंबर रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 25 इंटू 3 75 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए होल अपॉन 4। यहाँ पे हो जाएगा -5√3 प्लस माइनस 75 में से 48 को माइनस करिए 27 अपॉन 4। अब 27 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? 3√3 हो जाएगा। -5√3 प्लस माइनस 3√3, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। अब इसको ऐड कर सकते हैं, रूट में सेम नंबर है, अगर रूट में डिफरेंट नंबर होता तो ऐड नहीं कर सकते थे। तो एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, -5√3 प्लस 3√3/4। तो ये हो जाएगा 5√3 से 3√3 को माइनस कर दीजिए, -2√3/4, 2 से 4 कैंसिल करा लीजिए, -√3/2। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x = -5√3 माइनस 3√3/4। x हो जाएगा -8√3/4, 4 से कैंसिल करा लीजिए, x = -2√3। ये आपके दो सॉल्यूशन हो गए, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। ये जो मेथड था वो कौन सा मेथड था? इस मेथड को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धाचार्य का फार्मूला। अब इस चैप्टर में आपके पास 2 चीज़ें बची, एक नेचर ऑफ रूट्स बचा और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग कई, आपको जो पीडीएफ अभी गया है जस्ट लास्ट डेज जो पीडीएफ, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपने देखा होगा कि उसको क्लासिफाइड करके दिया गया है। मनी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड और स्ट्रीम नाव वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप इसलिए बना के दिया गया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। नंबर से रिलेटेड भी उसमें क्वेश्चन होंगे, हाँ, और कुछ जियोमेट्रिकल क्वेश्चन होंगे, जियोमेट्री से रिलेटेड। ट्रायंगल का हाइट दे दिया होगा, बेस को बोला होगा कि इतने का अंतर है, हाइपोटेनस निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप लोग सॉल्व करिए। बहुत सारा क्लास उसमें बना करके दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अधिक हैं उस पीडीएफ में, अलग से जो पीडीएफ आपके पास गया है वर्ड प्रॉब्लम का। और बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसको करिए। जो भी क्वेरीज है आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है 8853352647, और लाइव लेक्चर में ही हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब निकालेंगे। ओके, जो भी चैनल्स यूट्यूब वगैरह पे जा रहे हैं या इधर उधर जो वीडियो हैं हमारे, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास ज्वाइन अभी तक नहीं कर पाए हैं। ओके, जो लोग क्लास ज्वाइन कर लिए, जिनके पास ऐप है वो ऐप से अपना स्टडी करें। जो भी
मटेरियल है वो मटेरियल एप्लीकेशन से आप लोग डाउनलोड करिए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे कंपटीशन प्लस क्लासेस लिखिए, आपको प्ले स्टोर पे ऐप दिखेगा। ऐप पहचानने के लिए जो लोगो लगा हुआ है उससे आप सब पहचान जाएंगे, ओके। और आज एक सूचना थी आप लोगों के लिए कि जो फिज़िक्स की हमारी क्लासेस हैं एयरफोर्स नेवी की, वो आपको 15 तारीख के बाद शुरू की जाएगी। अभी वो क्लास बिल्कुल बंद चल रही है, ओके। और 15 अगस्त के बाद जो भी डेट होगा वो आपके पास मैसेज चला जाएगा उसका, और उसमें एयरफोर्स और नेवी की जो फिज़िक्स होगी इस बार कंबाइंड चलेगा दोनों। पहले जैसे चलता था अलग अलग, मैंने कुछ दिन किया था उसको, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि समय हमारे पास कम है और तैयारी अधिक करनी है। ऐसे भी उसमें सिलेबस अधिक हो जाता है हम लोगों के सामने, तो वो प्लानिंग जो है बिल्कुल सही चल रही है। उस प्लान पे हम लोग आगे बढ़ेंगे एयरफोर्स नेवी के लिए। 11-12 सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की फिज़िक्स की सारी क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, उसको आप लोग एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करिए। और 9-10th का फिज़िक्स अब जल्द ही आपके सामने आएगा, लेकिन सबसे पहले जो हो मेरा फोकस जा रहा है वो क्लास 10th और क्लास 12th पे जा रहा है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, ओके। और नए पैटर्न पे जो सीबीएसई में पैटर्न जो चेंज हुए हैं थोड़े बहुत, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए, बाकी आप लोग लाइव लेक्चर वीडियो क्लासेस को मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच।